नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। शरद यादव पटना आए तो रात में मिलने के लिए पहुंच गए तेजस्वी यादव। बहुत बातचीत भी हुई नए राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर। लालू यादव के सामने मिमिक्री कर रहे थे राजू श्रीवास्तव, तभी आरजेडी सुप्रीमो ने कहा था कि गलत मत बोलो। मुगलसराय से गया जाने के दौरान पटरी से उतरे मालगाड़ी के 22 डिब्बे। हाजत में देखते ही देखते युवक की हो गई मौत। कटिहार में पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में पकड़ा था आरोपी। सोना चांदी छोड़िए, बिहार में बकरियां भी लूट लेते हैं लोग। अरवल में पल भर में खाली हो गया ट्रक। अब खबरें विस्तार से। पूर्व सांसद शरद यादव मंगलवार को करीब 3 साल के बाद वो पटना पहुंचे। शरद यादव के साथ उनके बेटे शांतनु यादव भी आए थे और इस दौरान देर रात बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। कुछ देर बाद बैठक के बाद नेताओं ने बातचीत की। शरद यादव और उनके बेटे शांतनु यादव एक होटल में रुके थे। मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव रात में होटल में ही गए थे। होटल में शरद यादव से मुलाकात करने के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि काफी अरसे बाद शरद यादव पटना आए हैं, यह खुशी की बात है। तेजस्वी ने कहा कि अब तो हम लोग सब एक ही दल में हैं, वो हमारे अभिभावक हैं, हम लोगों को उनका आशीर्वाद चाहिए। तेजस्वी यादव ने मुलाकात की तस्वीरों को ट्विटर पर भी शेयर किया है और इसके पहले पटना पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर शरद यादव ने कहा कि वह 3 साल के बाद आए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का आग्रह था कि वो एक बार आए, इसलिए वह आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं का आग्रह और प्रेम उन्हें लेकर आया है। इधर होटल में तेजस्वी और शरद यादव की मुलाकात के बाद शांतनु यादव ने बताया कि क्या क्या बात हुई। शांतनु ने कहा कि तेजस्वी यादव उनके बड़े भाई हैं और उनके पिता शरद यादव करीब 3 साल के बाद बिहार की धरती पर पहुंचे। आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह है। काफी लंबे समय के बाद पिता शरद यादव पटना आए। तेजस्वी यादव से भी वो मिलना चाहते थे। इसी के दौरान ये मुलाकात संभव हुई है। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव सबको रुलाकर चले गए। 42 दिनों की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद बुधवार यानी कि आज कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। एम्स में उनका इलाज चल रहा था। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। राजू श्रीवास्तव को बिहार से काफी लगाव रहा है। वो अक्सर लालू प्रसाद यादव की कॉमेडी भी करते थे। कुछ साल पुरानी बात है, एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे। अगर लालू की कॉमेडी करने वाले राजू श्रीवास्तव को मौका मिल गया तो वो लालू के सामने ही उनकी नकल करें। राजू श्रीवास्तव ने मिमिक्री शुरू करने से पहले कहा कि चाहे संसद हो या फिर जलसा, लालू प्रसाद यादव को लोग सुनना चाहते हैं। जितने भी हास्य कलाकार हैं वो लालू यादव की नकल करते हैं। लालू की नकल करते जो है उनकी अच्छी इनकम भी हो रही है। इस पर लालू यादव ने जवाब दिया था कि गलत मत बोलो, हम तुम सबके नेता हैं। कार्यक्रम के दौरान राजू श्रीवास्तव ने एक कहानी सुनाकर लालू यादव को सुपरमैन तक बता दिया था। गया मुगलसराय रेलवे खंड कुमहू रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। मालगाड़ी के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी खाली थी और यह मुगलसराय से गया की ओर जा रही थी। इस हादसे में अप और डाउन दोनों लाइनों पर परिचालन प्रभावित हुआ। कई ट्रेनें इसके चलते लेट भी हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो हादसे के दौरान इतना तेज आवाज सुनाई दी कि आसपास के गांव के लोग घबरा गए और इस हादसे को लेकर जीआरपी के जवान ने बताया कि मौके पर रेल के अधिकारी पहुंचे, साथ ही जल्द से जल्द पटरी को खाली करने की व्यवस्था भी की गई। पूरी घटना की जानकारी बड़े अधिकारियों को भी दी गई। बताया जाता है कि मालगाड़ी में 48 डिब्बे थे। इंजन के साथ आगे के 26 डिब्बे निकल गए। पीछे का बचा हुआ 22 डिब्बे बेपटरी हो गया। इस घटना में किसी के जान की क्षति की सूचना फिलहाल नहीं मिली है। जिले के प्राणपुर थाने में बीते 17 सितंबर को शराब तस्करी के आरोप में हिरासत में लिए गए शख्स प्रमोद सिंह की मौत हो गई है। मौत के बाद जमकर बवाल भी हुआ, पुलिस की पिटाई तक की गई। थाने में लोगों ने घुसकर जमकर बवाल काटा। अब
हाजत की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि शख्स की कैसे 5 से 6 सेकंड में मौत हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज हाजत का बताया जा रहा है जो वायरल हो रहा है और इस वीडियो पर पुलिस की ओर से कोई कुछ कहने को भी तैयार नहीं है। वायरल वीडियो सिर्फ 31 सेकंड का ही है जो प्राणपुर के थाने का बताया जा रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर पूरा वीडियो सामने क्यों नहीं आया, क्योंकि कुछ साल पहले कटिहार के तत्कालीन एसपी सिद्धार्थ मोहन जैन ने अपने स्वागत कार्यक्रम में सरकारी पिस्टल से हवाई फायरिंग की थी। बाद में उसे जांच के क्रम में खिलौना कहा गया था, लेकिन जब इसकी गहनता से जांच की गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। आपको बता दें कि घटना के बाद 17 सितंबर को दोपहर थाने में आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ भी की थी। सोने चांदी और रुपए की लूट आम बात है, लेकिन बिहार में लोगों ने करीब 300 बकरियों को लूट लिया। मामला बिहार के अरवल का है। बीते मंगलवार को जिले के एनएच 139 पर उमेराबाद के समीप एक ट्रक से बकरी लूटने का मामला सामने आया है। ट्रक का चालक पटना से बकरी को लेकर कोलकाता जा रहा था। इसी दौरान ग्रामीणों ने बकरियों को लूट लिया। कोई पैदल तो कोई बाइक से बकरी लेकर भागने लगा। इसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पहले ट्रक को प्रजनन के लिए रखे गए बड़े बकरे को उतरवाने के लिए रोका गया था। ट्रक रुकते ही ग्रामीणों ने प्रजनन के लिए रखे गए बकरियां उतारना शुरू किया, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंच गई और लगातार बकरियों को भी उतारने लगी। देखते ही देखते भीड़ बढ़ गई और कई लोग बकरी लूटकर भाग गए। पल भर में ट्रक खाली हो गया और ट्रक से कितनी बकरियां की चोरी हुई इसका भी अभी कोई अंदाजा नहीं लग पाया है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं। कभी वे खुद को चोरों का सरदार कह दे रहे हैं तो कभी कभी अपने विभागों में चोरी तक की बात कर रहे हैं। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में भी जब उनसे नीतीश कुमार ने गड़बड़ी को लेकर पूरे मामले को जानना चाहा था तो सुधाकर सिंह ने इस्तीफे तक की बात कह दी थी। अब जब वो जनता दरबार पहुंचे तो सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें फोन लगाया और उनके ही विभाग की समस्या लेकर एक फरियादी पहुंचा था। दरअसल सुधाकर सिंह ने आज ही अपने विभाग को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसके बाद वो सीधे जनता दरबार पहुंचे और यहां उनके विभाग की शिकायत आई थी। इस पर तुरंत नीतीश कुमार ने अपने बगल में खड़े अधिकारी को फोन लगाने के लिए कहा। फोन लगाने के बाद नीतीश कुमार इधर उधर घूमे और फिर कहा कि जगह पर है और फिर नीतीश कुमार के बगल में खड़े अधिकारी ने दिखाया कि सुधाकर सिंह कहां बैठे हैं। सुधाकर सिंह को देखने के बाद फोन पर ही फरियादी की बात बताई और कहा कि इसे देख लीजिए। फरियादी यह शिकायत देकर पहुंचा था कि उसकी जमीन बरसात के पानी में डूब जाती है और इसके कारण फसल नहीं हो पाती है। फरियादी की बात सुनने के साथ ही उसकी ओर से लाए गए कागजात को सीएम ने देखा और इसके बाद समस्या का जल्द ही समाधान करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के सदर अस्पताल का हाल देखकर लोग चौंक जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही दिखाने के लिए तस्वीर काफी है। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव व्यवस्था को सुधारने के लिए भले अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं और बैठकें कर रहे हैं, लेकिन हाल क्या है वो आपके सामने है। नालंदा के सदर अस्पताल में मरीजों के वार्ड में आवारा कुत्तों का गैंग घूम रहा है, कोई देखने वाला तक नहीं है। रात सदर अस्पताल के परिसर के साथ वार्ड के आसपास और मरीजों के वार्ड में कुत्ते घूमते हुए दिखाई देते हैं, कहीं बेड के नीचे तो कहीं वार्ड में ऐसे ही कुत्ते दौड़ लगा रहे हैं। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है और इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सदर अस्पताल में आए मरीजों में अक्सर डर का माहौल बना रहता है कि आखिर आवारा कुत्तों के गैंग ने काट लिया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सदर अस्पताल के परिसर से लेकर वार्ड और आसपास की सभी जगहों पर आवारा कुत्तों ने अपना बसेरा बना लिया। दिन हो या रात नजारा ऐसा ही रहता है। अस्पताल ही इसका ठिकाना है। सदर अस्पताल में गार्ड की तैनाती की गई, लेकिन लापरवाही की तस्वीरें सभी के सामने हैं। जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के गांव में एक नाबालिग
लड़की आपत्तिजनक अवस्था में उसकी लाश मिली है। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या करने की आशंका भी जताई है। बच्ची की उम्र 9 से 10 साल के आसपास बताई जा रही है। बीते दिनों बगल में ही लगे जितिया का मेला देखने के लिए बच्ची गई हुई थी। सोमवार की सुबह उसका शव बरामद हुआ है। शव के पास कुछ ही दूरी पर उसके कपड़े पड़े हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही रानीगंज थाना अध्यक्ष कौशल कुमार, एएसआई रूबी कुमारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेजा। देर शाम एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। परिजनों ने बताया कि देर रात तक बच्ची घर नहीं लौटने पर उन लोगों ने काफी खोजबीन की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली थी। सुबह घर से कुछ दूरी पर एक सुनसान मकान के बगल में खेत के रास्ते पर नग्न हालत में उसकी लाश पड़ी मिली। घटनास्थल पर 2 जगहों पर खून के निशान भी मिले। शव को परिजन और घटना से लेकर अपने घर लेकर चले आए। सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि मामले की जांच जो है गंभीरता से की जा रही है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में आंधी और आकाशीय बिजली गिरने के कारण 11 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्येक पीड़ित परिवार के सदस्यों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री कुमार ने एक बयान में बताया कि पूर्णिया और अररिया जिलों में 4 और सुपौल में 3 लोगों की आंधी और आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना भी है। सभी मृतकों के परिजनों को तत्काल 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खराब मौसम में सतर्क रहना चाहिए और दुर्घटना से बचने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कई प्रयास और सुझाव भी दिए जा रहे हैं। सभी को पालन करना चाहिए। कुमार ने कहा कि घर पर रहें और खराब मौसम में सुरक्षित रहें। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक, इंटर और डीएलएड के पुराने प्रमाण पत्रों को निकालने का शुल्क बढ़ा दिया है। परीक्षा पास कर चुके और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, अंक पत्र या प्रवेश पर निकालना हो तो ज्यादा शुल्क देना होगा। इतना ही नहीं बल्कि प्रमाण पत्र के लिए आप जितनी देर करेंगे उतनी अधिक जेब ढीली करनी होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस संबंध में निर्णय लिया है। बोर्ड द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क लेने के आदेश लागू कर दिए गए हैं। बिहार बोर्ड की ओर से निर्देश दिया गया है कि अगर मैट्रिक या इंटर पास करने के 15 साल बाद उससे अधिक देरी करने पर द्वितीय सर्टिफिकेट के लिए 2500 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क देने होंगे। परीक्षा के वर्तमान वर्ष में अगर द्वितीय प्रमाण पत्र निकालने हैं तो 200 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। सफलता के 5 वर्ष तक द्वितीय प्रमाण पत्र निकालने पर 500 रुपए, 10 वर्ष तक प्रमाण पत्र निकालने पर 1000 रुपए शुल्क देना होगा। बोर्ड की ओर से तत्काल सेवा के लिए अलग शुल्क निर्धारित किया गया है। अगर आपको तत्काल सर्टिफिकेट लेने हैं तो फिर अधिक शुल्क देने होंगे। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। बिहार के भागलपुर में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और जिले के एसएसपी बाबू राम लगातार थाना प्रभारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं, लेकिन बदमाश हर दिन चुनौती देने में लगे हुए हैं। ताजा मामला भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज का है और देर रात कुतुबगंज के रहने वाले अमरिंदर सिंह की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अमरिंदर सिंह जमीन के व्यवसाय से जुड़े हुए थे। आपसी दुश्मनी में हत्या को अंजाम देने की बात कही जा रही है। मृतक जमीन व्यवसायी अमरिंदर सिंह के पुत्र मानस सिंह ने बताया कि उनके पिता को करकू यादव और उनके 2 भांजे उमा यादव और सतीश यादव ने मौत के घाट उतारा है। मानस ने कहा कि उसके पिता जमीन व्यवसायी थे, उन्हें मरवाने के लिए करकू यादव का ही हाथ है। मानस ने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले करकू यादव ने घर पर गोली चलाई थी, रंगदारी भी मांगी थी। इसको लेकर थाने में शिकायत भी की गई थी, लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी यह किसी ने भी नहीं सोचा था। इस घटना को लेकर मृतक अमरिंदर सिंह के बेटे ने कहा कि करकू यादव को और उनके साथियों ने ही यह हत्या करवाई है। उसने कहा कि जब करकू यादव और उनके साथियां इससे पहले घर पर गोली चलाई थी तो रंगदारी मांगी थी तो प्रशासन ने करकू यादव को पकड़ा था। बिहार के मुजफ्फरपुर में बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही स्थित आईसीआईसी बैंक की शाखा से करीब दिन दहाड़े कर्मी से 14 लाख रुपए लूट लिए गए। 3 की संख्या में आए हथियार बंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। कैश काउंटर से तो पैसे लूटे ही, साथ ही बदमाशों ने बैंक में रुपए जमा करने आए 2 ग्राहकों से भी करीब 70 से 71 हजार रुपए लूट लिए। बताया जाता है कि गोबरसही स्थित आईसीआईसी बैंक में लूट की लगातार यह दूसरी घटना है। बैंक के अंदर ग्राहकों और
कर्मचारियों के मुताबिक बैंक खुलने के तुरंत बाद ही अपराधियों ने धावा बोल दिया। बैंक में आए ग्राहक और काउंटर से करीब 13 से 14 लाख रुपए की लूट हुई है। कहा जा रहा है कि कई लोगों की पिटाई भी की गई है। बैंक मैनेजर ने बताया कि 3 की संख्या में बदमाश हथियार के साथ आए थे और लूट की घटना को अंजाम दिया। राजधानी पटना से सटे बिहटा थाने में दर्ज बिल्डर राजू सिंह के अपहरण मामले में आज फिर दानापुर कोर्ट में सुनवाई हुई और इस केस के आरोपी और पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह अभी भी फरार है। 1 सितंबर को दानापुर कोर्ट में डीजे 3 सत्यनारायण से भरे की अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जमानती वारंट जारी किया गया था। हालांकि कार्तिक सिंह अब तक फरार है और दरअसल इस मामले में 14 सितंबर को ही दानापुर कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट अजय कुमार छुट्टी पर थे, जिसके चलते यह नहीं हो सका और फिर आगे आज कार्रवाई कोर्ट ने सुनवाई की। मंत्री आरजेडी एमएलसी कार्तिक सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पुलिस को अब अदालत से कार्तिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के इंतजार है। और आपको बता दें कि राहुल सिंह अपहरण मामले में फरार कार्तिक सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस कई ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुकी है और अभी भी उनकी तलाश जारी है। पिछले दिनों जब पुलिस वारंट की तामील कराने उनके पटना और मोकामा स्थित घर पहुंची थी तो नहीं मिले और इसके बाद पुलिस ने अदालत में तामील का प्रतिवेदन वापस कर दिया था। बिहार सरकार में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती वो देते हुए भी दिखे। सुधाकर सिंह ने कृषि रोड मैप को गलत बताया और चौथे रोड मैप का प्लान लोगों के सामने प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि चौथा कृषि रोड मैप बिहार ही नहीं बल्कि देश के लिए रोल मॉडल है और इस दौरान उन्होंने पुराने अधिकारियों को बदलने की भी बात कही है। मंडी सिस्टम को फिर से चालू करने की नसीहत भी दी। सुधाकर सिंह ने कहा कि 3 कृषि रोड मैप जो थे उन्हें कहीं बाजार में नहीं था। जब बाजार नहीं होगा तो किसानों के उत्पाद सही दाम पर नहीं बिकेंगे, उन्हें सही दाम पर नहीं मिलेगा। चौथे रोड मैप में बाजार भी आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आंकड़ों के जरिए नहीं बल्कि नीतियों में बदलाव के जरिए कृषि के क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए जाएं। केंद्रीय उर्वरक मंत्री ने आरोप लगाया कि जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि 17 साल से एनडीए की सरकार में कृषि विभाग बीजेपी के पास रहा है। 17 साल से बिहार में बीजेपी ने कृषि मंत्रालय को बर्बाद किया है। बिहार में रोपनी का समय जुलाई और अगस्त उपयुक्त होता है। ऐसे में यूरिया पर्याप्त मात्रा में केंद्र सरकार ने दिया ही नहीं तो तस्करी का आरोप क्यों लगा रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और प्रवक्ता दानिश रिजवान पर एक महिला ने रेप का आरोप भी लगाया है, जिसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया। उनके इस्तीफे को लेकर पार्टी की ओर से बड़ा बयान भी दिया गया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि इस घटना की उन्हें जानकारी नहीं है। हालांकि अभी तक दानिश रिजवान का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। जांच के बाद पार्टी कोई निर्णय लेगी। मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। सच सामने जरूर आएगा। दोषी होंगे तो कार्रवाई की जाएगी, निर्दोष होने पर वो बच जाएंगे और उनके इस्तीफे पर क्या करना है इस पर 1-2 दिन में निर्णय आएगा। आपको बता दें कि इधर दानिश रिजवान अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर चुके हैं। 11 साल पुराने एक मामले में दानिश रिजवान पर रेप का मामला दर्ज किया गया। झारखंड की रहने वाली एक अनुसूचित जनजाति की महिला ने दुष्कर्म की शिकायत झारखंड पुलिस से की थी और इसके बाद झारखंड पुलिस ने 0 एफआईआर कर मामले को पटना के सचिवालय थाना ट्रांसफर कर दिया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।